हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, आज हम लोग 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं जो कि इस लॉकडाउन पीरियड के ख़त्म होने के बाद, मतलब जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन अभी है मार्केट में, इसकी वजह से मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुका है। ये सब ख़त्म होने के बाद ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकते हैं। और इन सारे स्टॉक्स में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो स्टॉक्स हैं, ये इस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा गिरे नहीं हैं। हालांकि इतना कंफर्ट आपको ज़रूर देते हैं कि आप इस टाइम पे या फिर थोड़ा सा ये स्टॉक अगर करेक्ट होते हैं तो आप इनमें बाइंग कर सकें। मतलब अपने हाई से ये स्टॉक करीब 20 से 25% नीचे हैं, लेकिन इन स्टॉक को जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये इस सिचुएशन में भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और कुछ ही ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे जिसको इस पर्टिकुलर सिचुएशन से भी फ़ायदा हो रहा है। तो इन 5 स्टॉक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उन सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टॉक है उसके बारे में शायद आपको बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बताया भी होगा। और ये जो स्टॉक है, इसमें पिछले कुछ सालों में जो हमने ग्रोथ देखी है वो शायद इस तरीके के स्टॉक में आपको वर्ल्ड वाइड नहीं मिलेगी। ये बेसिकली एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है। आप सब लोग जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अभी रिसेंटली इस कंपनी के नतीजे आए हैं और जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं इस कंपनी के, वो अच्छे नहीं रहे हैं। करीब 39% के आसपास इस कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन हुआ है और इस कंपनी की जो वॉल्यूम है ऑयल रिफाइनिंग में वो भी कम हुई है। उसके बाद भी इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ा है, वो ऊपर गया है। उसका रीज़न एक है कि इस कंपनी की जो एडिशनल दूसरे डिविजन्स हैं, जैसे कि जियो हो गया, जियो और रिटेल, ये दोनों ही डिवीज़न ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, न्यू हैं और इस कंपनी को एडिशनल सपोर्ट देते हैं। और एक बड़ा रीज़न यहाँ पे एक ये भी है कि जियो में बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करने लगी हैं, जिससे जिससे कि एक कंफर्ट ऐसा जाता है कि हो सकता है जियो की वैल्यूएशन क्योंकि अलग से कराई जा रही है, तो हो सकता है जियो की आने वाले टाइम में आपको लिस्टिंग भी देखने के लिए मिले। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट सिर्फ जियो प्लेटफॉर्म में किया जा रहा है, उससे ये उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं कि जियो की आने वाले टाइम में लिस्टिंग हो सकती है। दूसरी जो बाहर की कंपनीज़ हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जियो में, और उसकी वजह से अगर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि कंपनी लिस्ट हो। इसके चलते इस कंपनी को, रिलायंस को, काफ़ी प्रीमियम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 1561 पे ये कंपनी अभी काम कर रही है और इस कंपनी का जो प्राइस है वो कल अगर हम देखें तो करीब 4.25% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस सिचुएशन में ये स्टॉक एक बार करीब 875 के आसपास पहुंच गया था। करीब 900 रुपये से भी नीचे ये स्टॉक चला गया था। उस टाइम पे कुछ लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उसके बाद भी लेके 875 से 1100 तक काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो अ, उनको काफ़ी उम्मीद थी इस स्टॉक से, और अभी जो जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है, स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है ये कंपनी यहाँ से आपको 5 से 7% डाउन साइड दिखाए आने वाले 1 डेढ़ महीने के अंदर। वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का आपका टाइम पीरियड बन सकता है। देखिए, दूसरी जो कंपनी जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, वो एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक। और बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों को पता होगा कि जिस तरीके की सिचुएशन है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेंगी। स्पेशली बहुत सारी बैंक्स का एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो बड़ी बैंक्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती दिखाई देगी। एचडीएफसी बैंक का हमने अभी रिसेंटली देखा है कि एचडीएफसी की बैंक का जो स्टॉक प्राइस है वो भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और उस कंपनी को भी मैं यहाँ पे ले सकता था, लेकिन अभी ये कंपनी आईसीआईसीआई बैंक इसलिए ली है क्योंकि ये सब सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले इस बैंक ने काफ़ी अच्छा एक मूव दिखाया था और काफ़ी प्रॉमिसिंग ये बैंक लग रही थी। और जैसे ही ये सिचुएशन ठीक होती है, थोड़ा बहुत भी इस सिचुएशन में इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पे ऐसी बैंक जो कि अच्छी हैं और अभी तक चली नहीं है। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक लंबे टाइम के कंसोलिडेशन में थी, कंसोलिडेशन इसने ब्रेक किया था, उसके बाद ये सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो जितना मूव इसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है उसको। और वापस से ये करीब 337 के आसपास, 337 के आसपास अभी दिखाई दे रहा है। 552 तक ये कंपनी गई थी। जैसे ये सिचुएशन आपने देखी, उसमें ये कंपनी करीब 268 के आसपास आई
और अभी वापस से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 337 है। मतलब अगर यहाँ से हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस अभी बढ़ा नहीं है। उम्मीदें काफ़ी हैं इस बैंक से, काफ़ी अच्छा बैंक है। इस कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होने के बाद इस बैंक की री रेटिंग भी हुई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही ये चीज़ें ठीक होती हैं तो ये कैचअप गेम ज़रूर रहेगा और ये बैंक भी अपने अच्छे वैल्यूएशन दिखाने के लिए तैयार है। तो ये था दूसरा स्टॉक। जो तीसरा स्टॉक जिसके बारे में जानेंगे उसके बारे में अभी तक बहुत कम बातें आपने सुनी होंगी। देखिए, आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप इस कंपनी को देखें तो मेडिकल इंश्योरेंस वाली ये कंपनी है। इसका ज़्यादातर बिजनेस मेडिकल इंश्योरेंस से आता है और इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 1235 पे चल रहा है। 1440 का इस कंपनी ने हाई बनाया था और स्टॉक अगर हम देखें तो ज़्यादा गिरा नहीं है। बहुत कम इस कंपनी के अंदर गिरावट आई है। 1440 से अभी ये करीब 1235, मतलब करीब 200 पॉइंट के आसपास की इस कंपनी में गिरावट आई है, जो कि एक बहुत ही कम गिरावट मान सकते हैं क्योंकि बाकी सारे स्टॉक काफ़ी नीचे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी एकदम से जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसमें बहुत तेज़ी आने की उम्मीद है। और जैसे कि हमने ये सिचुएशन देखी, इसमें लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज होगा, जो लोगों का जो सेंटिमेंट्स है वो चेंज हो गए हैं। तो ऐसे में एक एक सेक्टर बनता है मेडिकल इंश्योरेंस, और हमने देखा कि मेडिकल इंश्योरेंस में कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड लोगों का जो इलाज है उसके लिए भी जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी वो मेडिकल इंश्योरेंस में इंक्लूड की गई हैं। तो इसके चलते आईसीआईसी लोम्बार्ड एक ऐसी कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता दिखाई देगा। अभी ये स्टॉक चला नहीं है, जबकि इस स्टॉक को ऑलरेडी अपने हाई पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को मिल रही है कि अगले 1 डेढ़ साल के अंदर ये कंपनी काफ़ी पैसा बना के दे सकती है। जो अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे, देखिए इस कंपनी में भी जब से इस कंपनी में मर्जर हुआ, टाटा केमिकल्स के कुछ प्रोडक्ट्स इस कंपनी के अंदर आए हैं, तब से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो जो 250 के आसपास रहता था वो काफ़ी बढ़ के अभी 348 के आसपास चल रहा है। 408 का इस कंपनी ने हाई बनाया है। और अभी कितनी भी गिरावट आने के बाद इस स्टॉक ने ज़्यादा गिरावट नहीं देखी है। बहुत अच्छी रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई है 195 से 348, मतलब काफ़ी बड़ी रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई है इस पूरे साल के अंदर। इस कंपनी का जो रिटर्न है इस साल में वो 50% से ज़्यादा की ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को मिल चुकी है। और अभी जिस तरीके के इस कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, स्पेशली क्योंकि ये एक एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी कंपनीज को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इस सिचुएशन में, तो वहाँ पे इस कंपनी के नंबर्स में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी। और ये भी उन कुछ कंपनीज में आती है जिसको कि इस सिचुएशन में काफ़ी कम नुकसान हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत आगे जा सकता है और बहुत बड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकता है। कम से कम 3 से 5 साल आपको ये स्टॉक अपने पास रखना चाहिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगला जो पांचवा स्टॉक जिसके बारे में हम लोग देखिए बात करने वाले हैं वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल, इस स्टॉक को अगर आप देखते हैं अपने हाई के आसपास ये कंपनी काम कर रही है। 568 का इस कंपनी ने हाई बनाया, 530 पे ये काम कर रही है। जिस तरह की सिचुएशन है, लोग अपने घर में काफ़ी लंबे टाइम तक रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का यूज़ हुआ है वो हुआ है इंटरनेट। मतलब जो मोबाइल इंटरनेट है या फिर जो घर का इंटरनेट है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और उसके चलते ऐसी कंपनीज जो कि टेलीकॉम सेक्टर में हैं, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे भारती हो, इनको बेनिफिट होता दिखाई दिया है। जो भारती है उसको एक बड़ा बेनिफिट ये है कि वोडाफोन की क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब है, उसके कस्टमर्स भी इसको मिल रहे हैं और उस अभी जो इस सिचुएशन में जो इंटरनेट का यूसेज है वो भी काफ़ी इसके लिए बढ़ गया है। तो इसको 2 या 3 तरफ से फ़ायदा हुआ है। और अगर अगर ऐसा होता है कि आने वाले टाइम में जियो और भारती से 2 ही कंपनी रह जाती हैं तो बहुत सारे कस्टमर वोडाफोन के भी भारती की तरफ शिफ्ट होते दिखाई देंगे। क्योंकि अगर वोडाफोन के साथ हैं तो एक चीज़ मान के चलिए कि 70% जो कस्टमर्स हैं वो प्रेफर करेंगे भारती के साथ जाने का, बजाय वो जियो के साथ जाएं, क्योंकि उनका ऑलरेडी माइंड सेट है अगर अगर उनको जियो के साथ जाना होता तो वो अभी तक चले गए होते। तो भारती को बहुत बड़ा बेनिफिट वहाँ से आता दिखाई देगा। प्लस क्योंकि इंटरनेट का एक इस तरीके 5G भी जैसे ही आएगा उसके बाद एक इस तरीके की चीज़ चलेगी कि इंटरनेट के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। और इंटरनेट का यूसेज आने वाले टाइम में यहाँ से करीब 10 टाइम्स बढ़ सकता है अगले 10 साल के अंदर। तो उसका बहुत बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो होगा भारती, जियो और भारती दोनों इंडिया के लिए। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है, हमेशा आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए। अभी इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसने चलना स्टार्ट किया है, लंबा कंसोलिडेशन इस कंपनी ने भी झेला है।
आने वाले टाइम में बहुत बड़ी उम्मीद इस कंपनी से भी है। अभी आप इस कंपनी को पिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से इस कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और इसको जो बेनिफिट होगा उसके बाद ये स्टॉक शायद पकड़ में नहीं आए। तो दोस्तों ये ऐसे 5 स्टॉक थे जो कि जिनको इस सिचुएशन से भी फ़ायदा हुआ है, और आने वाले मतलब अगर हम फ्यूचर में देखें 1 से 2 या 3 साल हम मान के चलें तो बहुत बड़ा रिटर्न ये इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए, वो वीडियो आप लोग देख पाएँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।